नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बाई योगी सर में। मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे और राजस्थान के भूगोल में अपन ने राजस्थान का सामान्य परिचय देख रहे थे और राजस्थान के सामान्य परिचय में अपन ने देख लिया था सबसे पहले, और वो क्या देखा था कि राजस्थान का नामकरण कैसे हुआ, राजस्थान की विश्व, एशिया व भारत में स्थिति क्या थी। फिर उसके बाद में अपन ने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लिया था। आज उसी के आगे अपन देखते हैं साथियों कि राजस्थान का विस्तार यानी कि क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान की लंबाई कितनी है, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, और राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, और राजस्थान में संभागीय व्यवस्था क्या है। तो इन्हीं की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं साथियों, सबसे पहले टॉपिक है राजस्थान का विस्तार है, और राजस्थान के विस्तार में अपन सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इसी को अपन सामान्य ट्रिक से देखें तो वो आपके पास क्या ट्रिक आएगी? वो आएगी कि चौथी बाई 39 वर्ष की है, यानी कि चौथी बाई 39 वर्ष की है, यानी कि 34/39 यानी 34/39 यानी कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब इस राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो दो चीजें आती हैं, एक आती है आपके पास लंबाई और एक आती है आपके पास चौड़ाई। बात करें लंबाई की तो राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, और राजस्थान की जो चौड़ाई की बात करें वो 869 वर्ग किलोमीटर है। आप कहेंगे कि साथियों राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है और राजस्थान की लंबाई कम है। बिल्कुल सही बात है साथियों। क्यों? क्योंकि राजस्थान आप ही लोगों की तरह चौड़ा है और लंबाई में सकरा है, इसीलिए इसका क्षेत्रफल आता है 826 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 869 किलोमीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। अब बात करते हैं कि साहब जब लंबाई और चौड़ाई आ जाती है तो आपके पास में चार बिंदु आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं साथियों? चार बिंदु आ जाते हैं। पहला बिंदु जिसे बोलते हैं नॉर्थ बिंदु, दूसरा बिंदु बोलते हैं जिसे साउथ बिंदु, तीसरा बिंदु बोलते हैं जिसे बोलते हैं पढ़े ईस्ट वेस्ट बिंदु यानी पश्चिमी भाग, और इसका बोलते हैं ईस्ट। यानी कि कहा जाता है कि लंबाई चौड़ाई में चार कोने अपने पास आते हैं। क्या आते हैं साथियों? चार कोने अपने पास आते हैं। पहला कोना होता है जो पूर्वी कोना है, दूसरा कोना जो पश्चिमी कोना है, तीसरा कोना जो उत्तरी कोना है, और चौथा कोना है वो आपका दक्षिणी कोना है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले उत्तरी कोने की। तो कहा जाता है कि इस उत्तरी कोने में कौन सा गांव है। सिंपल सी बात है, कोना है तो गांव का नाम भी क्या है? कोणा गांव है। कौन सा गांव है साथियों? कोणा गांव है। और ये कोणा गांव कौन सी तहसील है? तो बात करें कोणा गांव गंगानगर तहसील में है। कौन सी तहसील में है? गंगानगर तहसील में। अब साथियों आप कहोगे सर गंगानगर तहसील है तो फिर जिला कौन सा है? तो जिला क्या हो गया साथियों? जिला है श्री गंगानगर। जिला का नाम क्या है? श्री गंगानगर। बिल्कुल जी हाँ साथियों। आप कहोगे सर गंगानगर और श्री गंगानगर में क्या अंतर हुआ? अंतर कुछ भी नहीं है साथियों। कहा जाता है कि गंगानगर तहसील है और जिला बड़ा है तो उसके श्री लगा करके श्री गंगानगर कर दिया। जब उत्तरी बिंदु या उत्तरी जो कोना वो कोणा गांव है। तो बात करते हैं दक्षिणी कोने की, और दक्षिणी जो कोना है, इस दक्षिणी कोने की बात करें तो ये क्या है? तो इसका नाम है साथियों बोरकुंड। क्या है? बोरकुंड। इसी बोरकुंड को बोरकुंडा भी कहा जाता है। कहा जाता है इसकी तहसील क्या है? तो इसकी तहसील है कुशलगढ़। कौन सी तहसील है साथियों? कुशलगढ़ तहसील है। और जिले की बात करें तो जिला कौन सा है? जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है साथियों? बांसवाड़ा जिला है। अब बात करें कि जब आपके पास उत्तरी कोना आ गया, आपके पास में दक्षिणी कोना आ गया, तो फिर बात करते हैं पूर्वी कोने की। और बात करते हैं पूर्वी कोना में गांव क्या है? गांव है सिलाना। कहीं कहीं इस गांव को सिलावट गांव भी बोलते हैं और कहीं कहीं इस गांव को सिलना गांव भी बोलते हैं। और ये कहाँ है साथियों? तो इसकी तहसील है राजाखेड़ा। कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा। और ये राजाखेड़ा कहाँ पड़ता है साथियों? तो ये आपका राजाखेड़ा पड़ता है धौलपुर में। कहाँ है साथियों? ये आपका है धौलपुर में। कहाँ है साथियों? धौलपुर में है। और इसके बाद में अपन बात करें कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो बात करें पश्चिमी बिंदु की तो कहा जाता है कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु या पश्चिमी जो सबसे पश्चिमी कोना है वो है आपका कौन सा? कटरा गांव।
कौन सा गांव है साथियों? कटरा गांव है। और कटरा गांव की तहसील देखें तो सम तहसील है। कौन सी तहसील है साथियों? सम तहसील है। और सम तहसील में जिला की बात करें तो जिला आपका कौन सा है? जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला साथियों? जैसलमेर है। इस प्रकार आपके पास में क्या आ जाते हैं? राजस्थान के 4 बिंदु आ जाते हैं। पहले बिंदु का नाम है और वो नाम है साहब क्या है? उत्तरी बिंदु, और वो क्या है? कोणा गांव, गंगानगर तहसील और श्री गंगानगर जिले में है। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु का नाम है क्या? दक्षिणी बिंदु का नाम है बोरकुंड या बोरकुंडा। और ये कहाँ है? ये आपकी जो तहसील है वो है कुशलगढ़ तहसील में है। और जिला की बात करें साथियों तो जिला कहाँ है? जिला है बांसवाड़ा। फिर इसके बाद बात करें पूर्वी भाग है, तो पूर्वी भाग की बात करते पूर्वी भाग का गांव है सिलाना या सिलावट गांव है। और ये कहाँ पड़ता है? राजाखेड़ा तहसील में पड़ता है। और इसकी जो जिला है वो धौलपुर जिला है। फिर इसके बाद में बात करें पश्चिमी बिंदु की या पश्चिमी गांव की, तो पश्चिमी गांव कटरा गांव है, सम तहसील है और जैसलमेर जिला है। इस प्रकार साथियों अपने राजस्थान का क्या आ जाता है? राजस्थान की लंबाई आ जाती है, राजस्थान की चौड़ाई आ जाती है, राजस्थान का क्षेत्रफल आ जाता है, और राजस्थान के क्या आ जाते हैं साथियों? आपके चारों गांव आ जाते हैं। मगर कहते हैं कि जहां ये चारों गांव मिलते हैं वहां एक गांव देखने को मिलता है। क्या हमें देखने को मिलता है? गांव देखने को मिलता है। और जिसको अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का बीचों बीच गांव कौन सा है? साथियों बीचों बीच गांव की बात करें तो इसके दो चीजें मिलती है। कुछ लोग कहते हैं जहां अक्षांश और देशांतर आपस में काटते हैं और वो बीचों बीच वाला भाग है, उस गांव का नाम क्या है? लापोलाई है। क्या है साहब? लापोलाई है। मगर सैटेलाइट के अनुसार अगर गांव की बात करें तो कुछ लोग गगनवाणा गांव को भी बताते हैं। किसको बताते हैं? गगवाणा गांव को भी बताते हैं। मगर साथियों अपन ज्यादातर किसको राइट मानेंगे? लापोलाई गांव को ही राइट मानेंगे। इस प्रकार अपने पास राजस्थान का क्या आ जाता है? क्षेत्रफल और विस्तार आ जाता है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल और विस्तार आ जाता है तो फिर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की सीमा क्या है, यानी कि राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? राजस्थान में क्या किसी देश के साथ सीमा लगती है क्या? राजस्थान में किसी राज्य के साथ सीमा लगती है क्या? तो बिल्कुल साथियों राजस्थान की सीमा की अपन बात करें तो राजस्थान की सीमा में अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है और राजस्थान में अंतरराज्यीय सीमा भी है। तो बात करते हैं अपन राजस्थान की सीमा, बात करते हैं साथियों किसकी? राजस्थान की सीमाएं। और राजस्थान की सीमाओं की अपन बात करें तो राजस्थान में सीमाएं मुख्यतः रूप से दो प्रकार से अपन को देखने को मिलती है। सामान्य रूप से बात करें साथियों तो सीमाओं की बात करें और भारत के संदर्भ में अपन देखें तो भारत के संदर्भ में 3 प्रकार की सीमाएं देखने को मिलती है। एक मिलती है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक मिलती है अंतरराज्यीय सीमा और एक मिलती है जलीय सीमा। मगर अपने भारत में जलीय सीमा तो है मगर राजस्थान में नहीं है। तो अपन सिर्फ क्या देखेंगे? दो ही देखेंगे। एक देखेंगे अंतरराज्यीय सीमा और दूसरी देखेंगे वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा। इस प्रकार अपन क्या देखेंगे साथियों? राजस्थान की 2 प्रकार की सीमा देखेंगे। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब है राज्यों से लगने वाली सीमा, राज्यों से लगने वाली सीमा। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब है किसी देश से लगने वाली सीमा। अपन बात करते हैं साथियों तो राजस्थान में कितने राज्यों से सीमा लगती है? राजस्थान में 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। और राजस्थान में कितने देश के साथ सीमा लगती है? तो 1 देश के साथ सीमा लगती है। अब बात करते हैं साथियों कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं। तो पहला राज्य अपने पास में आता है वो आता है पंजाब। दूसरा राज्य अपने पास में आता है और वो आता है हरियाणा। दूसरा क्या आता है? हरियाणा। तीसरा राज्य आता है अपने पास में वो आता है उत्तर प्रदेश। कौन आता साथियों? उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद में अपने पास में चौथा राज्य आता है और चौथा राज्य आता है मध्य प्रदेश। कौन आता साथियों?
मध्य प्रदेश आता है और मध्य प्रदेश के बाद में अपने पास में पांचवा जो राज्य आता है और वो आता है गुजरात। कौन आता है साथियों? गुजरात आता है। इस प्रकार पांच तो राज्य होते हैं और अपने पास एक देश आता है और देश का नाम क्या है? पाकिस्तान है। क्या है साथियों? देश का नाम क्या है? पाकिस्तान है। अब बात करें साथियों कि सर पांच राज्यों के साथ सीमा लगती है, क्या इनकी भी कुछ दूरी है या कुछ लंबाई है? बिल्कुल है साथियों। तो क्या पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, उसकी भी कुछ लंबाई या दूरी है? तो हाँ साथियों, उसकी भी लंबाई और दूरी है। तो एक बार अपन देख लेते हैं। बात करते हैं कि पंजाब है, पंजाब के साथ राजस्थान की 89 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो क्या है? सबसे कम है। क्या है साथियों? सबसे कम है। फिर इसके बाद में बात करते हैं अपन हरियाणा की, तो राजस्थान के साथ हरियाणा की भी सीमा लगती है, तो बिल्कुल लगती है साथियों। और राजस्थान के साथ हरियाणा की जो सीमा लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है साथियों? 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की लगती है? बिल्कुल उत्तर प्रदेश की भी लगती है और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है वो लगती है 877 किलोमीटर। कितनी लगती है साथियों? 877 किलोमीटर लगती है। तो फिर बताइए क्या साथ मध्य प्रदेश के साथ? बिल्कुल लगती है। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा 1600 किलोमीटर लगती है। कितने किलोमीटर लगती है साथियों? 1600 किलोमीटर लगती है और ये क्या है? सर्वाधिक है। क्या है साथियों? सर्वाधिक है। इसका मतलब सबसे कम और सबसे ज्यादा। तो सबसे कम आपके पास पंजाब की है और सबसे ज्यादा कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। फिर इसके बाद में बात करते हैं क्या साहब गुजरात की भी लगती है? तो साथियों बिल्कुल गुजरात की सीमा भी अपने राजस्थान के साथ लगती है और वो कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर है। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है। अब इसके बाद में बात करें तो साथियों फिर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, बिल्कुल लगती है। और पाकिस्तान के साथ सीमा कितनी लगती है? तो पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। यानी अपना राजस्थान पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है? 1070 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और इस पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा का जो नाम है वो है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है साथियों? रेड क्लिफ रेखा है। और कहा जाता है कि इस रेखा का नाम रेड क्लिफ रेखा क्यों रखा? तो इसका नामकरण करने वाले थे और वो थे सर सिरिल रेड क्लिप। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया? रेड क्लिप रेखा रखा गया। तो फिर साथियों एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं इससे और ये बनता है कि साहब राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? तो बात करते हैं कि राजस्थान की कुल की सीमा कितनी है? तो कहा जाता है कि 5920 किलोमीटर है। कितनी है? तो राजस्थान की कुल सीमा, और कुल सीमा की बात करें वो है 5920 किलोमीटर है। इसमें से अगर अपन अंतरराष्ट्रीय सीमा निकाल दे यानी 1070 किलोमीटर की सीमा निकाल दे तो कितनी बच जाएगी? 4850 किलोमीटर सीमा आपके पास बच जाएगी, जो क्या है? राज्यों के साथ हैं। ये किसके साथ हैं? राज्यों के साथ हैं। और ये किसके साथ हैं? पाकिस्तान के साथ हैं। और ये क्या है? कुल सीमा है। इस प्रकार अपने राजस्थान का क्षेत्रफल और अपने राजस्थान की सीमाएं देख चुके हैं। साथियों अब देखेंगे कि राजस्थान की जो सीमाएं हैं, राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ लगती हैं, पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है और कितनी है। फिर उसके बाद देखेंगे कि राजस्थान की सीमा भारत के जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ कितनी कितनी सीमा बनाता है, वो सारी चीजें अपन देखते हैं आगे। तो एक बार आप इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं न कहीं आपके बहुत उपयोगी होगा। तो साथियों अब देखते हैं
तो साथियों, अब अपन देखते हैं कि राजस्थान की सीमाओं का जो विस्तार है वो कैसे हैं और क्या है। इन्हीं राजस्थान की सीमाओं के विस्तार को देखने से पहले मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप हिंदी बाई योगी सर यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और साथियों से भी कहें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। क्योंकि साथियों, आप लोगों की आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, उन सब में राजस्थान का जो जीके हैं यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये आनी ही आनी है। और साथियों, ये सारी क्लासें आपको मिल रही हैं, वो आपको कैसे मिल रही है? बिल्कुल अपडेट क्लासें हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में जो बदलाव हुए राजस्थान में, उन बदलावों को लेते हुए ये आपकी क्लासें मिल रही है। तो देखते हैं अपने राजस्थान की सीमाएं और उनका विस्तार। तो राजस्थान की सीमाएं, और सीमाओं में अपन ने देखा था साथियों, दो प्रकार की सीमा थी। पहली अपने पास में थी जिसका नाम था, एक देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और दूसरी अपने पास थी वो थी अंतर राज्यीय सीमा। अब बात करते हैं साथियों, सबसे पहले अपन देखते हैं और वो देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। और बात करते हैं साथियों, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई अपने राजस्थान में है 1070 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि 1070 किलोमीटर जो सीमा है, इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले इसके नाम की बात करें तो इसका नाम रखा गया रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम रखा गया साथियों? रेड क्लिफ रेखा। अब बात करते हैं कि साहब इसका नाम रेड क्लिफ रेखा क्यों रखा गया है? तो कहा जाता है कि साहब जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, क्या हुए थे साथियों? भारत व पाकिस्तान, जब भारत व पाकिस्तान अलग होने थे तो कहा जाता है कि भारत व पाकिस्तान के अलग होने के समय एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था सीमा आयोग। क्या बनाया गया था साथियों? सीमा आयोग बनाया गया था। और इस सीमा आयोग का कार्य था, वो क्या था? भारत पाकिस्तान की सीमा का क्या करना? निर्धारण करना। क्या करना साथियों? भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करना था। अब निर्धारण करना है तो कैसे करें? देखिए साथियों, प्राचीन समय में कहा जाता कि अगर किसी देश या किसी राज्य की सीमा बनानी होती तो उन राजाओं की क्या है, शक्ति के बल पर, तलवार के बल पर और युद्ध के बल पर बनानी होती थी। मगर कहा जाता है कि यहाँ जो सीमाएं निर्धारित की गई, वो सीमा किसके माध्यम से निर्धारित की गई? तो कहा गया कि एक सीमा आयोग बनाया गया। सीमा आयोग में कुल 5 सदस्य रखे गए, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। इन सबको एक हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और जहां जहां से भारत और पाकिस्तान को अलग करना था, वहां वहां इनको बिठा करके उस क्षेत्र में घुमाया गया। घुमाने के बाद में इनको कहा गया कि आपने सारा क्षेत्र देख लिया है, अब आप क्या करो, एक नक्शा ले संयुक्त भारत का, और उस संयुक्त भारत के नक्शे को लेकर आप क्या करो, एक लाइन खींचो, यहीं से अपनी क्या होगी, सीमा का निर्धारण होगा। इसीलिए साथियों, भारत पाकिस्तान की सीमा रेड क्लिफ सीमा है। इसको कहते हैं कि ये कागज और कलम द्वारा निर्धारित की गई सीमा है। तो बात करते हैं कि सीमा निर्धारण का कार्य किया गया। अब सीमा आयोग की बात करें, सीमा आयोग में सदस्य कितने थे? तो सीमा आयोग के सदस्यों की बात करें तो कुल 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे साथियों? कुल 5 सदस्य थे। 5 सदस्यों में एक तो क्या था, अध्यक्ष। क्या था साथियों? एक अध्यक्ष था, और अध्यक्ष के बाद में 2 सदस्य इधर लिए और 2 सदस्य इधर से लिए। आप कहोगे साहब ऐसा कैसे? कहा जाता है कि उस समय जब भारत की आजादी का समय था, उस समय भारत में 2 बड़े दल थे, जिसे राष्ट्रवादी दल अपन कह सकते हैं। पहला था जो अपना कांग्रेस, और दूसरा था मुस्लिम लीग। अब क्या है कि भारत और पाकिस्तान होना था, क्योंकि अपने को पता है कि भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान की मांग रखने वाला दल था वो मुस्लिम लीग था, और भारत की मांग रखने वाला था वो कौन था? कांग्रेस था। तो कहीं ना कहीं दोनों के सदस्यों को लेना अनिवार्य था। इसलिए कहा जाता है कि एक अध्यक्ष था। वो अध्यक्ष कौन था? एक अंग्रेज था, अंग्रेज अधिकारी था। और इस अंग्रेज अधिकारी के बारे में कहें कि ये एक वकील भी था, कानून का जानकार भी था। और उस अंग्रेज और अध्यक्ष का नाम था, वो था सर
सिरिल सर सिरिल रेडक्लिफ, क्या नाम था साथियों? सर सिरिल रेडक्लिफ था। और बात करते हैं दो सदस्य, ये किसके लिए गए? ये कांग्रेस से लिए गए थे, और ये कांग्रेस से लिए जाने वाले दो सदस्य थे। और इधर किससे लिए थे? इधर लिए थे मुस्लिम लीग से। किससे लिए साथियों? मुस्लिम लीग से लिए गए थे। अब कहा जाता है कि कांग्रेस के दो सदस्यों में सबसे पहला सदस्य है, और सबसे पहला सदस्य जो कांग्रेस का था वो था तेज सिंह। कौन था? तेज सिंह थे। और तेज सिंह जी के साथ साथ दूसरे जो व्यक्ति लिए गए थे, और वो दूसरे व्यक्ति कौन ले गए थे? वो थे महाजन मेहरचंद। महाजन मेहरचंद कौन थे? ये दोनों ही कहां से लिए गए थे? ये दोनों कांग्रेस के सदस्य थे जो सीमा आयोग में शामिल थे। और मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग में दो, एक व्यक्ति था जिसका नाम था मोहम्मद मुनीर, और दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था, और उनका नाम था दीन मोहम्मद। उनका नाम था दीन मोहम्मद। इस प्रकार 5 सदस्य एक आयोग बनाया गया, और इसी 5 सदस्य आयोग ने बैठकर क्या किया? संयुक्त भारत के नक्शे पर लाइन खींचते हुए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया। अब अपनी इस रेड क्लिफ रेखा का नाम किसके नाम पे रखा गया था? सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। अब बात करते हैं सर ये निर्धारण किया तो कब हुआ? बहुत सारी किताबें अपन पढ़ते हैं साथियों, जिसमें ये कहा जाता है कि 14 अगस्त, 15 अगस्त। सामान्य रूप से कहते हैं कि सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 अगस्त 1947 को सौंपी, तो कहीं न कहीं अपनी जो रेड क्लिफ रेखा वो कहाँ सामने आई? वो आई साहब 17 अगस्त 1947 में। अब बात करते हैं कि अपनी जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान के कितने जिलों के साथ हैं, और भारत के सॉरी पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ हैं? तो बात करते हैं अपन, सिंपल से अपन एक बात करें तो अपन देखते हैं कि ये इस प्रकार से अपन एक रेखा खींचते हैं। अपने राजस्थान के बारे में देखते हैं तो कहा जाता है कि यहां से लेकर के यहां तक है, ये अपना पश्चिमी राजस्थान है। और पश्चिमी राजस्थान में ये एक नॉर्थ बिंदु है जो अपनी रेड क्लिफ की शुरुआत मानते हैं। और नॉर्थ बिंदु में रेड क्लिफ की जहां से शुरुआत मानते हैं उस जगह का नाम है साथियों, और वो है साहब का क्या? हिंदू मलकोट। क्या नाम है साथियों? हिंदू मलकोट है। और ये हिंदू मलकोट कहाँ पड़ता है? श्री गंगा नगर में। कहाँ पड़ता है? ये इंदुमल कोट अपना पड़ता है। और वो कौन से जिले में आता है? वो आता है श्री गंगा नगर जिले में आता है। कौन से जिले में? श्री गंगानगर जिले में आता है। और यहाँ से अपनी क्या चलती है साथियों? रेड क्लिफ रेखा चलती है। और ये रेड क्लिफ रेखा चलती है जिसकी अपन ने लंबाई देखी थी 1070 किलोमीटर तक है। और 1070 किलोमीटर की रेड क्लिफ रेखा जब यहाँ आती है तो यहाँ एक जगह है जिसका नाम है बाखासर है। बाखासर है। और ये कहाँ पड़ता है? ये शाहगढ़ में पड़ता है। शाहगढ़ है। और शाहगढ़ तहसील कहाँ पड़ती है साथियों? तो ये आपके पड़ती है बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। यानी कहा जाता है कि हिंदुमल कोट से लेकर के दक्षिण में अपने कहाँ तक है? बाड़मेर, शाहगढ़ बाड़मेर तक जो अपनी इस रेखा की लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है साथियों? 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि इधर कौन आ गया आपका? पाकिस्तान आ गया। कौन आ गया साथियों? इधर आपका आ गया पाकिस्तान, और इधर आपका कौन आ गया? भारत है। अब बात करते हैं भारत, और भारत में भी अपना कौन आ गया? राजस्थान। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के 3 जिले, कितने जिले साथियों? 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। सॉरी 3 जिले नहीं, 3 प्रांत है। 3 प्रांत है। पाकिस्तान के 3 प्रांत किसके साथ है? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और राजस्थान के 5 जिले, राजस्थान के कितने जिले साथियों? 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। पहले 4 जिले हुआ करते थे, मगर अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 5 जिले। 3 प्रांत कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रांत की बात करें तो साथियों एक प्रांत का नाम है सिंध प्रांत, और दूसरे प्रांत का नाम है, पहले प्रांत का नाम देखते हैं साथियों, पंजाब प्रांत, और दूसरे प्रांत का बात करते हैं सिंध प्रांत है।
सिंध प्रांत। तो साथियों बिल्कुल थोड़ी सी मेरे से भूल हुई, और यहाँ पर प्रांतों की संख्या 2 है और जिलों की संख्या 9 है। थोड़ा सभी विद्यार्थियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो बात करते हैं कि जिले कितने हैं साथियों। तो जिले 9 हैं और प्रांत कितने हैं अपने पास, 2 है। पहला प्रांत है पंजाब प्रांत है और दूसरा प्रांत है सिंध प्रांत है। बात करें पंजाब प्रांत की, तो पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और सिंध प्रांत के क्या साहब है, सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात करने की, ये 3 प्रांत कौन से हैं और 6 प्रांत कौन से हैं। इधर बात करें तो राजस्थान के 5 जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक बार साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपना आगे देखते हैं कि राजस्थान के कितने प्रांत और कितने जिले सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं साथियों, बात करते हैं ये अपना क्या है, राजस्थान है। तो देखते हैं साथियों, ये अपना क्या है, राजस्थान की बात करते हैं। इस प्रकार से अपन एक सीमा बनाते हैं, और वो सीमा अपनी किसकी बनाते हैं, राजस्थान की। और अपन ने देखा था कि यहाँ पर एक बिंदु आता है जिसका नाम है हिंदूमल कोट, और यहाँ पर एक बिंदु आता है जिसका नाम है बाखासर, और ये कहाँ है, साहगढ़ बाड़मेर में, और ये कहाँ है, हिंदूमल कोट श्री गंगा नगर में। अब बात देखते हैं साथियों, इधर अपना कौन आता है, इधर अपना आता है पाकिस्तान, और इधर अपना कौन है, भारत है, और साथ में राजस्थान। बात करते हैं पाकिस्तान के कितने प्रांत, यानी कि साथियों पाकिस्तान के 2 प्रांत क्या करते हैं, राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और 9 जिले जो पाकिस्तान के हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इधर बात करें तो भारत या राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के 5 जिले, कितने जिले साथियों, 5 जिले, 5 जिले क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान के 2 प्रांत, पहला प्रांत है जिसका नाम है पंजाब प्रांत, और दूसरा प्रांत है साथियों जिसका नाम है सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत, सिंध प्रांत, यानी कि यहां तक पंजाब प्रांत आता है और इसके नीचे सिंध प्रांत आता है। बात करते हैं पंजाब प्रांत के कितने जिले, तो पंजाब प्रांत के 3 जिले, 3 जिले कौन कौन से हैं। सबसे पहला जिला आता है साथियों जिसका नाम है, वो है बहावल नगर। कौन आता है, बहावल नगर। फिर उसके बाद में दूसरा आता है जिसका नाम है बहावलपुर, और फिर इसके बाद में तीसरा जो जिला आता है जिसका नाम है रहीम यार खान। क्या आता है साथियों, रहीम यार खान। ये तीनों जिले पंजाब प्रांत के हैं। पहला जिला है बहावल नगर, दूसरा जिला है बहावलपुर, और तीसरा जिला है रहीम यार खान। फिर इसके बाद में बात करें साथियों कि सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत के 6 जिले क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं। शुरुआत करते हैं 6 जिलों की सीमा। तो सबसे पहले एक जिला आता है और उस जिले का नाम है एक जिला आता है, उस जिले का नाम है अमरकोट। क्या आता है, अमरकोट। अमरकोट के बाद में आता है आपका थार पारकर। क्या आता है, थार पारकर। और थार पारकर के बाद में आपके पास में एक जिला आता है, जिले का नाम है सूकर। क्या आता है, सूकर। सूकर के बाद में आपके पास में एक जिला आता है, जिले का नाम आता है साथियों, और वो आता है आपका घोटकी। घोटकी, और घोटकी के बाद में जिला आता है संघर।
कौन आता है, संगर। इस प्रकार ये 6 जिले आपके क्या है, जो आपके सिंध प्रांत के जिले हैं और किससे सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, राजस्थान से सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के जिले। साथियों इनमें थोड़ा क्रम इधर उधर हो सकता है क्योंकि मैंने एक छोटी सी कहानी बनाई इनको याद करने के लिए। कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के अपने लोक देवता रामदेव जी महाराज हैं और रामदेव जी महाराज का क्या है, ससुराल है, कहाँ पर है, अमरकोट या उमरकोट पाकिस्तान में। वहीं से लेकर के एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिसके माध्यम से ये लिखे गए। कहा जाता है कि रामदेव जी महाराज और उनकी पत्नी में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तो रामदेव जी महाराज की पत्नी रुष्ट होकर या नाराज होकर कहाँ चले गई, उमरकोट। रामदेव जी कुछ दिन तो रहे मगर फिर उनको लगा कि यार खाने पीने की समस्या आ गई है और बिना पत्नी के रहना थोड़ा क्या है, कहते हैं ना कि सावधानी का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी पत्नी को लेने गए। तो बताओ लेने कहाँ गए, लेने गए थे साथियों अमरकोट। अमरकोट गए तो किसको पार करके गए, थार को पार करके गए। और थार पार करके कहाँ गए, वो थार पार करके अमरकोट चले गए। अमरकोट जाने के बाद में कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को मनाए कहने का मतलब यही है कि साहब चलिए तू जीती मैं हारा या मैं जीती तू हारा, जैसा भी है, और मना के लाए। तो कहते हैं कि जब पत्नी पाकिस्तान से भारत आई या अपने राजस्थान आई, तो राजस्थान आई तो साथ में कौन आ गया, सूकर आ गया। सूकर है, अब इसको अपन थोड़ा सा कहते हैं कि सुअर नामक जानवर आ गया। और अब लोग कहने लगे कि रामदेव जी अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तानी सुअर लेके आ गया। रामदेव जी ने कहा कि देख इस सुअर का क्या करना पड़ेगा, संहार करना पड़ेगा, यानी संघर्ष करना पड़ेगा। और जब संहार करना पड़ेगा तो किसकी मारेंगे, घोटकी की मार कर। घोटकी यानी हनुमान जी का छोटा घोटा, घोटकी की मार के अपने को क्या करना पड़ेगा, संहार करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद में फिर उन रामदेव जी महाराज की पत्नी ने अपनी पत्नी संहार करने के बाद में रामदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा कि आज के बाद ऐसे जानवर अगर लाई तो खैर नहीं है। तो एक छठा जो आपका जिला आता है वो कौन आता है, खैरपुर। कौन आता है साथियों, खैरपुर। इस प्रकार पाकिस्तान के कितने जिले, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के 6 जिले अपने राजस्थान से सीमा लगाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके पास में संगर है, गोटकी है, खैरपुर है, सूकर है, तार पारकर है और अमरकोट है। साथियों ये जिले परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। मगर अपन बात करते हैं क्या ज्यादा पूछे जाते हैं, तो राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिलों में सबसे पहले जिले की अपन बात करें तो पहला जिला आपका कौन आता है, श्री गंगा नगर। कौन आता है साथियों, श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर के बाद में दूसरे जिले की अपन बात करें तो श्री गंगानगर के बाद में दूसरा जिला आपका आता है और वो आपका कौन आता है, बीकानेर। कौन आता है साथियों, बीकानेर। बीकानेर के बाद में यहाँ एक तीसरा जिला आता है जो नया जिला है, जिले का नाम है फलोदी। इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सियां हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक परीक्षा हुई थी और वो परीक्षा में दे दिया कौन सा सीमा नहीं लगाता है, तो वो फलोदी, बिल्कुल फलोदी सीमा लगाता है साथियों। तो कौन सा जिला हो गया, फलोदी। फलोदी के बाद में जिला कौन सा आता है, जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में अपना कौन सा जिला आता है, और वो जिला आता है आपका बाड़मेर। इस प्रकार कितने जिले हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। यानी कि राजस्थान के कुल कितने जिले, राजस्थान के 5 जिले। कितने जिले, 5 जिले पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं, पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं तथा पाकिस्तान के 2 प्रांत व 9 जिले राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो ये साथियों अपने पास में किस क्षेत्र का हुआ, पाकिस्तान वाले क्षेत्र की चीजें आई हैं। साथियों क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं और आगे की अपन देखते हैं वो अगली क्लास में, जिसमें अपन देखेंगे कि राजस्थान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, कितने राज्य सीमा लगाते हैं, और उन राज्यों के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, और राजस्थान के कितने जिले उन राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। ये सारी चीजें अपन कब देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। मैं अगली क्लास लेके आऊं उससे पहले आप लोगों से
एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि हिंदी भाई योगी सर यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपने साथियों से भी कहें कि वो भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाते हैं तो मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो कहीं न कहीं क्लासें भी और बढ़ती रहेगी। मेरी बहुत सारे स्टाफ साथियों से बातचीत चल रही है कि मैं केवल राजस्थान की ज्योग्राफी और हिंदी ही नहीं, अन्य विषय की क्लासें भी आपको शेयर करूं या आपके साथ लेके आऊं। तो थोड़ा मेरा प्रयास चल रहा है, तब तक आप भी क्या कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।